चार्टर्ड की पाठशाला में आपका स्वागत है। और जो अभी एडवाइजरी आई है मई में GSTR 1 रिटर्न है जो अपनी उससे रिलेटेड, अभी अप्रैल की मई में जो रिटर्न जाने वाली है, अभी 11 लास्ट डेट है। तो उसके अंदर क्या, किस टेबल में कौन सी इन्फॉर्मेशन कंपलसरी फाइल करनी ही करनी है, अगर आप कंपलसरी फाइल नहीं करते हो तो क्या प्रॉब्लम होगी, इन सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगा कि अगर आपको जीएसटी में अगर किसी प्रकार के अपडेट्स आ रहे हैं या इनकम टैक्स में आ रहे हैं, आरओसी में आ रहे हैं, तो आपको अपडेट रहना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करना है ताकि लोग भी अपडेट्स हो सकें। और ये अपने जो CA, CA, CM में तीनों कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये अपडेट्स बहुत यूज़फुल रहेगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 मई 2025 को ये एडवाइजरी आई है। इसमें लिखा गया है रिपोर्टिंग ऑफ HSN कोर्स इन टेबल 12 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन टेबल 13 ऑफ GSTR 1(1)A। मतलब जो GSTR 1 और आप GSTR 1 फाइल करोगे तो उसके अंदर जो टेबल 12 है, टेबल 13 है, इसके अंदर जो हम HSN की रिपोर्टिंग करते हैं वो उससे रिलेटेड ये अपडेट है। पढ़ लेते हैं हम। 1 मई 2025 को ये कहते हैं हमारे एडवाइजरी आई है और इसमें क्या लिखा गया है, इट इज़ मैंडेटरी for the taxpayer to report the minimum 4 digits, 6 digits HSN codes in table 12 of GSTR 1 on the basis of aggregate annual turnover in the preceding financial year। मतलब एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर आपको देखना है पिछले साल और उसके हिसाब से आप पे 4 डिजिट अप्लाई होगा या 6 डिजिट अप्लाई होगा, उसके हिसाब से आपको HSN फिल करना जरूरी है। किसमें? टेबल 12 के GSTR 1 में। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है, टू फैसिलिटेट द टैक्स पेयर दिस चेंजेस आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन अ फेज मैनर on the GSTR portal. Phase 2 was implemented on the GST portal effective from the 1st November 2022। मतलब इसका जो सेकंड फेज आया था उसमें इम्प्लीमेंट कर दिया गया था कि भाई आपको HSN 4 डिजिट और 6 डिजिट कंपलसरी है भरना। और ये बट फिर भी लोग क्या था कि इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन इन्होंने फिर से बात करी है। इन कॉन्टिन्यूशन ऑफ द फेज वाइज इम्प्लीमेंटेशन फेज 3 लाया गया है ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ HSN कोड्स इन टेबल 12 एंड 1A। जो भी GSTR 1A अमेंडमेंट के लिए रिटर्न जो भरी जाती है उसके लिए और GSTR 1 के लिए बोला गया टेबल 12 में HSN कोड की रिपोर्टिंग के लिए फेज 3 लाया गया है। और ये कब से इम्प्लीमेंट होगा? मई 2025 रिटर्न पीरियड से। Further, table 13 GSTR 1(1)A is also being made mandatory for the taxpayer from the said tax period. For details why please click here। थैंक यू। तो इसके हम डिटेल वाले भी पढ़ लेते हैं। तो ये एक एडवाइजरी आई हुई है 1 मई 2025 को, जिसमें बोला गया टेबल 13 हो, GSTR 1 का जो टेबल 12 हो, HSN वाइज समरी जाएगी और ये मैंडेटरी कर दिया गया है, इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं होगी। और इसकी डिटेल जो एडवाइजरी है वो भी हम देख लेते हैं। ये डिटेल एडवाइजरी है, इसमें लिखा गया है इट इज़ मैंडेटरी फॉर द टैक्स पेयर टू रिपोर्ट द मिनिमम 4 डिजिट्स 6 डिजिट HSN कोड टेबल 12 में GSTR 1 के टाइम पर, और उसका एग्रीगेट टर्नओवर प्रेसिडेंट फाइनेंशियल में देखना है। ये सारी बात की गई है, ये हमने पढ़ लिया था। अब आगे हम बात करते हैं कि इसका जो फेज़ 3 है वो लेके आया जा रहा है मई की 2025 के रिटर्न पीरियड से लेके आ जा रहा है। ये चेंजेस कैसे कैसे एप्लीकेबल हुए थे, किस फेज़ में और क्या टर्नओवर आएगा, वो इस टेबल में इन्होंने क्लियर कर दिया है। अगर टैक्स पेयर का एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ तक है और या 5 करोड़ से ज़्यादा है, अगर 5 करोड़ तक है तो टैक्स पेयर्स आर रिक्वायर्ड टू मैंडेटरली 4 डिजिट HSN कोड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस के लिए भरना जरूरी है। और दूसरा मैनुअली ये आप इसको चेंज कर सकते हो। लिखा गया हाउ एवर टैक्स पेयर विल बी एबल टू फाइल GSTR 1 आफ्टर मैनुअल एंट्री। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी GSTR 1 फाइल करने में। आपका टर्नओवर अगर 5 CR से ऊपर हो जाता है तो आपके लिए बोला गया है कि भाई आपको 6 डिजिट्स का HSN कोड भरना जरूरी है। और इसमें भी आप मैनुअल अगर आप फिल कर देते हो तो आप GSTR 1 फाइल कर सकते हो। आगे हम देख लेते हैं आगे इन्होंने क्या बोला है। मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ 4 डिजिट HSN कोड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस, मैंडेटरी रिपोर्टिंग 6 डिजिट्स HSN फॉर गुड्स एंड सर्विस में लिखा गया मैनुअल यूजर एंट्री ऑफ HSN विल नॉट बी अलाउड। मतलब आपको HSN कोड की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी, आप यानी खुद से नहीं भर सकते हो, वहीं पर ही आपको चूज़ करना पड़ेगा। आगे हम आगे ये फेज़ 3 में क्या क्या बातें रहेंगी ये आप खुद अपना पढ़ लेना, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
और फेज़ 4 है। फेज़ 4 में भी लिखा गया है कि ये जो फेज़ 4 जब आएगा वो भी आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम द अबव, क्या कहते हैं, द फ्लोइंग एडिशनल एनहांसमेंट हैव बीन मेड इन टेबल 12। टेबल 12 में रजिस्टर 1 में कुछ और भी अमेंडमेंट्स किए गए हैं। क्या किया गया है टेबल 12 रजिस्टर 1 बने की इस नाउ जो GSTR 1 बने का टेबल 12 है उसको बाइफरकेट कर दिया गया है 2 टैब्स के अंदर, एक B2B सप्लाईज के अंदर, B2C सप्लाई के अंदर। अब जो HSN समरी है आप B2B B2C को सेपरेटली दे सकते हो टैब वाइज। और इसके अलावा क्या क्या है, एक न्यू बटन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन टेबल 12 में, कौन सा, डाउनलोड HSN कोड लिस्ट, आप डाउनलोड कर सकते हो। टैक्स पेयर वुड बी एबल टू डाउनलोड इन एक्सेल फाइल में अपडेटेड जो भी लिस्ट है HSN और सर्विस काउंटिंग कोड्स की वो आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा इन्होंने लिखा है एक बटन और इंसर्ट कर दिया गया, प्रोडक्ट नेम एज इन माई मास्टर में जाके देख सकते हो, हैज़ नाउ बीन मेड सर्चेबल, टैक्स पेयर कैन सर्च द डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड बाय देम इन माई HSN मास्टर में जाके आप कर सकते हो सर्च। अपॉन द सिलेक्शन ऑफ द सेम द HSN कोड डिस्क्रिप्शन as per the HSN code unique quantity shall be auto populated as this is an optional functionality। अगर हम आगे जाते हैं इसमें और क्या बताया गया है इस एडवाइजरी में, रिपोर्टिंग इन टेबल 13 ऑफ द GSTR 1 बने। देखो इसको ध्यान रखना, टेबल 13 का यहाँ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जाती है GSTR 1 बने की, वहाँ पर लिखा गया विच रिक्वायर्स द टैक्स पेयर टू प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज इशूड इज नाउ मैंडेटरी कर दिया, कंपलसरी कर दिया फ्रॉम मई 2025 की रिटर्न से। टैक्स पेयर विल नो लॉन्गर विल बी एबल टू लीव द टेबल ब्लैंक। अगर वो ब्लैंक छोड़ता है द प्रोसीड फाइल विद द रिटर्न B2B B2C सप्लाई आर रिपोर्टेड इन एनी टेबल ऑफ द GSTR 1 और GSTR 1 एन एरर मैसेज विल बी अपीयर इफ टेबल 12 13 हैज़ बीन। इसका मतलब बोला गया अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ते हो तो आपका जो GSTR 1 है वो फाइल नहीं करने दिया जाएगा और एक एरर आपको पॉपअप होगी, और इसलिए होगा कि भैया अब कंपलसरी कर दिया, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो। तो ये इसका मोटिव है। तो ये एडवाइजरी थी, अभी 1 मई को नई आई है जो मैंने आपसे डिस्कस कर ली। और इसी तरीके अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलना। और मैं बोलूँगा अगर आपको सभी GST का अपडेट रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना